हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स वाई स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 का पार्ट 2 संसद। पार्ट 1 है प्रधानमंत्री। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप लिंक से देख सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 1 की वीडियो बना दिया। अब ये पार्ट 2 है संसद। इसकी प्रस्तावना है। पहले प्रस्तावना पढ़नी जरूरी है। संसद क्या है? संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। क्या है संसद? संसद जो है वो केंद्र सरकार का विधायी अंग है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट और केंद्रीय स्थान रखती है। जो भारत का संविधान है वो संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहते हैं तथा ये ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। आइवर्ट जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है। जो आइवर्ट जेनिंग्स हैं उन्होंने संसदीय व्यवस्था को क्या कहा है? कैबिनेट व्यवस्था। क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। जो शक्ति का केंद्र बिंदु है वो कौन होता है? कैबिनेट। जो संसदीय सरकार है उसको उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। भारतीय संसद एकाएक प्रकट नहीं हुई है। ये ब्रिटिश शासन के दौरान विशेषकर 1858 से धीरे धीरे तब उद्भूत हुई जब ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता ग्रहण कर ली। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा क्राउन की शक्तियों का प्रयोग एक काउंसिल ऑफ इंडिया की मदद से भारत हेतु राज्य सचिव द्वारा किया जाना था। यह राज्य सचिव जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। मार्ले मिंटो सुधारों पर आधारित इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने पहली बार प्रतिनिधित्व के साथ साथ लोकप्रिय अभिलक्षणों को भी प्रवेश दिया। संसद का गठन। अनुच्छेद 79 के प्रावधान के तहत भारत की संसद के मुख्य 3 घटक हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जो अनुच्छेद 79 है उसके तहत भारत की संसद के कितने घटक हैं? 3: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें लोकसभा भंग किए जाने की विषय वस्तु है। जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा स्थायी सदन और लोकसभा अस्थायी सदन जिसको भंग किया जा सकता है। स्थायी सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को, और अस्थायी लोकसभा को। और राष्ट्रपति तो हैं ही हमारे राष्ट्रपति पद कभी भी रिक्त नहीं रहता है। जो राष्ट्रपति का पद है वो कभी भी खाली नहीं रहता है। राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग होता है। संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? राष्ट्रपति। और संविधान का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये प्रधानमंत्री पार्ट 1 की बात बता रही हूँ मैं। यूनिट 3 का जो चैप्टर 1 है प्रधानमंत्री, वो किसका प्रमुख अंग होता है? संविधान का। और इसमें संसद का प्रमुख राष्ट्रपति। तथापि वह दोनों सदनों में से किसी में भी ना तो बैठ सकता है और ना कार्यवाही में भाग लेता है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वैसे आपकी मर्जी, लाइक करो या मत करो, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेना।
वीडियो से रिलेटेड के लिए। भारत का राष्ट्रपति संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भारत का राष्ट्रपति है वो संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति सदन को एक सन से दूसरे सन तक उपस्थित होने के लिए आदेश जारी करता है और सत्रावसान करता है। दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकता। इसके अलावा कुछ विधेयक तभी लाए जा सकते हैं जब राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त हो जाए। जब दोनों ही सदनों की सत्रावसान स्थिति हो तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी है। ये अध्यादेश यद्यपि अस्थायी होते हैं तथापि संसद द्वारा पास किए गए किसी कानून जैसा ही प्रभाव और शक्ति रखते हैं। विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति के भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग होने वाले के नाते निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। फर्स्ट, वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। सेकंड, वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। थर्ड, वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। फोर्थ, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो तो वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकते हैं। वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। सिक्स्थ, वह लोकसभा में 2 अंगल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। सेवंथ, वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न पर निर्णय करता है। वह महानियंत्रक और लेखा परीक्षक संघ, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। लोकसभा का गठन निम्न सदन अथवा जनता के सदन को साधारण लोकसभा के रूप में जाना जाता है। इसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। नामित या नाम निर्देशित सदस्य। अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राष्ट्रपति समुदाय के 2 लोगों को नामित या उनका नाम निर्देशित कर सकते हैं। शुरुआत में ये उपबंध 1960 तक के लिए थी, लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस उपबंध को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। लोकसभा के चुनाव प्रणाली।
लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इस संबंध में संविधान में 2 प्रबंध बनाए हैं। पहला, लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। यह प्रबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उनको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। लोकसभा अध्यक्ष। पहली बैठक के बाद उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए अन्य सदस्य को चुनती है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। अध्यक्ष लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों और विशेष अधिकारों का अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य और प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इस पद पर अध्यक्ष के पास असीम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं तथा वह सदन के अंदर समान उच्च प्रतिष्ठा और सर्वोच्च अधिकार का भोग करता है। लोकसभा का अध्यक्ष 3 स्रोतों भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को प्राप्त करता है। अध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य निम्नलिखित हैं। इनमें से आप कोई भी 5 लिख लीजिएगा। सामयिक अध्यक्ष। राज्यसभा का गठन। मेरे को डरा दिया मगर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। ये अभी पार्ट 2 बनाऊंगी, इसका पार्ट 1 यहाँ तक है, फिर आगे बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।